खुशियों में डूब जाए, चलो खुशियों में डूब जाए, प्यारे बाबा से मिलन मनाए हम। चलो खुशियों में डूब जाए, प्यारे बाबा से मिलन मनाए हम। चलो खुशियों में डूब जाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। तो बाबा ने उत्तर में कहा, हम आत्मा शिव बाबा के संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं, यहाँ ऐसे बुद्धू होकर नहीं बैठना है, क्योंकि ये साधारण जगह थोड़ी है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, ये ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। हम उनके स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। ये है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। गीत क्या सुना, चलो खुशियों में डूब जाएं हम। ढूंढ ढूंढ के निकाला। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुग गंध, कहाँ सतयुग फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते, मन वचन कर्म से दुख देते रहते, कांटा बन के चुभते रहते। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अब हम फूल बनते हैं। ये बगीचा है, बाप को बागवान भी कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। बाबा इसे ले जाता था। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो ना सके, वो तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है।
क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ शोभा पाएंगे। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग में फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण फिर नरक बना देते हैं। विचार करना चाहिए कि हम बाप की संतान हैं, हमारे में गंध कहाँ से आया। अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं, अगर किसी की दिल को दुख हमारी वजह से पहुंचता है तो वो भी असर पड़ जाता है। पाप में तो गिनती हुआ ना, तो उससे फिर आत्मा गिरावट में आती है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि ये क्रोधी है। क्रोध में कुछ बोलने में आ गया या मिसबिहेवियर हो गया तो वो कितना समय, 6 मास तो छोड़ो, कितना टाइम तक वो रहती है सब बातें याद। फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनाते हैं ना, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदवीर करते नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कितनी सहज तदवीर है। फिर सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले आते हैं। तो कोई की गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सभी तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो कीचड़ा निकल जाए। वो सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, नहीं, वो भी बीमार पड़ते हैं। हठ योगी जो भी है, ऐसा नहीं है कि उनको कभी बीमारी नहीं होती। एक योगाचार्य जो सारे जिले का प्रभारी था, कितने ऑपरेशन उसको ही कराने पड़े थे। बीमारी ऐसा नहीं, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है ना। हम योगा कितना कराते थे, हमारे ही खुद के ऑपरेशन हुए पड़े कितने, दो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो योग कराने, हाँ उससे बहुत फायदे होते हैं, लेकिन जो हिसाब किताब है और कुछ जो भी तकलीफ आनी है वो आती भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सदा तंदुरुस्त स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। बाबा ने कहा वो भी बीमार पड़ते। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, सब हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले। भारत को ऐसा किसने बनाया? बाबा पूछते, ये कोई नहीं जानता है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसी को तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई MP आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं है जो आवाज कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझते नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं?
ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में तो बहुत आते हैं समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग नहीं है। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए, खुशी भी मिले, है ना। हम किसकी संतान है? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं है, बाप से योग भी नहीं है। ये बाबा चेक कर रहे हैं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर, बत्ती पर, माना रोड की जो लाइट होती है उसमें पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया, शौक था। ये भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज, साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना नहीं की है, की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाबा को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी सिखा नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते, जब किसी का भी कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों से देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, है बहुत सहज, अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो। दे अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो। दे अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डालकर सबको बताते रहो कि बाबा आया है। तो आवाज करते रहो सेवा के अलग अलग तरीके से। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे ही नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाबा बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां बहुत रचनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। सर्विस भी की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी हैं। बोलो सृष्टि चक्र का चित्र कैसे, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी बहुत कमाई होगी। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। हमारा कभी बैज नहीं उतरा। हाँ, साड़ी जब नहीं है तब नहीं पहनते, परंतु वैसे सदा लगा हुआ रहता है। हाँ, ये बैज ऐसा है जो छाती से सदा लटका रहे। फिर बाबा ने कहा ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते, ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फूल फल फूल महल सब कुछ
इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली थी ना, भगाते थे, ये करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत चाहिए, नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें। ये है ब्राह्मणों का ऊंच जन्म, इसलिए ब्राह्मण चोटी कहा। ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है तो फिर हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो फिर किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता है। कुछ भी समझते नहीं है, आते बहुत हैं, लिखते भी हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा ही नहीं। और हम कह रहे हैं बाबा उसने तो बहुत अच्छा समझा, लेकिन बाबा अंदर से जानता है अंदर से ये क्या समझा। बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, मतलब अंदर से उनको कुछ उत्सुकता दिखनी चाहिए ना। बाकी वो हाँ हाँ करते रहें तो हमें क्या पता क्या समझ रहे, कितना समझ में अंदर जा रहा है उनको। बताओ शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले ही थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसमें भी खाली खाली ज्ञान सुनाते रहें और अंदर से अवस्था ना हो तो भी बाबा कहते सामने वाली आत्मा को तीर नहीं लगता है। इसमें भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त होकर आए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं ना। ये तो हम किसके पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हैं। सर्विस करते करते आना चाहिए। ट्रेन में भी सबको ज्ञान बाबा का सुनाते सुनाते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर बाबा भी खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा स्पूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो भी तुम यात्रा पर हो। बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ है तो चाहे तुम कहाँ पे भी हो लेकिन तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो उसे जांच करके निकाल देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है।
वरदान में बाबा ने कहा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। क्या सुना? याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जब हम ज्ञान, याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे बाप की, तब बाबा की मदद का हम अनुभव करेंगे कि और फिर बाबा की ब्लेसिंग की पात्र हम बन सकती है आत्मा। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले, जब याद और सेवा का बैलेंस रहेगा तो हमें अनुभव होगा कि बाबा की मदद हमें मिल रही है। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मौखिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज, स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा स्काश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। स्काश देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्काश देने की बात करते हैं ना हम, बाबा की मनसा सेवा कहो या स्काश देना कहो, तो अगर हमें स्काश देना है तो उसके लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का जो स्टॉक है ना वो खुद में जमा करना पड़ेगा सबके लिए। जब हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे अंदर ये बात होंगी सबके लिए कि हमें सबको सुख देना है, शांति देनी है और सबके प्रति अंदर का सच्चा प्यार हो उन सब आत्माओं के लिए, ये स्टॉक अगर जमा होगा तब हम मनसा सेवा कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। क्या खुशी होनी चाहिए? कि तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या खुशी होनी चाहिए? तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और बाबा ने शुरू में कहा तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, कौन पढ़ा रहा है हमें, है ना। अब चलते हैं हम बाबा की याद में।